नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं मोहम्मद आसिफ, QM न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए देखते हैं आज की मुख्य खबरें। QM न्यूज़ से मैं मोहम्मद सलमान। पेश है आज की कुछ खास खबर। सहारनपुर 75वें स्वतंत्र दिवस के अवसर पर सहारनपुर के साथ साथ पूरा भारत का रंग हुआ तिरंगा। पेश है सहारनपुर से फरहत हुसैन की खास रिपोर्ट। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अब हम सभी राष्ट्रगान करेंगे। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे। गाए तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। भारत माता की जय, देश के शहीदों की जय, प्यारे तिरंगे की जय। आप सभी अपना स्थान ग्रहण करें। हम सभी के लिए आज का यह दिन बहुत ही अविस्मरणीय है, ऐतिहासिक है। और मैं समझता हूं कि हम सभी लोग आज एक ऐतिहासिक पलों का हिस्सा बनकर अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, और ऐसा होना भी चाहिए। सर्वप्रथम हम अपने आप को गौरवशाली समझते हैं इसलिए कि हमें मौका मिला देश की आज़ादी के इस अमृत हिस्सा बनने का, उस आयोजन का हिस्सा बनने का, जिसमें हम एक दूसरे के साथ मिलकर इस आज़ादी के पर्व को बड़े ही शानदार तरीके से हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं, आयोजित कर रहे हैं। अब तक हम आप सभी इतिहास पढ़ते थे, वो सब हम पढ़ते थे क्योंकि हमें वो सौभाग्य उस एरा में नहीं मिल सकता था। लेकिन आज उन्हीं परिस्थितियों को, उसी काल को किस प्रकार से इस वक्त की सुई ने हमारे सामने लाके खड़ा किया है कि उन कल्पनाओं को आज वास्तविक रूप में हम अपने सामने महसूस कर रहे हैं। हमारे कण कण में, जर्रे जर्रे में एक भारतीयता का, राष्ट्रवाद का और देशभक्ति का जो जज्बा एक पैदा हुआ है, उस जज्बे को मैं सलाम करता हूं। और एक बार फिर से सहारनपुर अधिवक्ता एसोसिएशन की ओर से मैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आज का यह पर्व हम सभी के लिए और ज्यादा इसलिए गौरवपूर्ण हो जाता है। और एक बात और कहना चाहता हूँ, मेरी व्यक्ति से बात हुई बहुत अच्छे तरीके से कि सौहार्दता के साथ हम आपस की व्यवस्था को भूलकर, आपस के वाद विवादों को भूलकर अपने, क्योंकि मेरा देश बहुत महान है और उसके लिए 4 लाइनों के साथ शुरुआत करूंगा। उसके बाद में अपने जो वक्ता होंगे उनको बुलाऊंगा। मेरा भारत महान, मेरा भारत महान, सबसे सुंदर, सबसे प्यारा अपना हिंदुस्तान। मेरा भारत महान। हम लोगों ने आज के इस पर्व को बहुत अच्छे से बनाने के लिए एक वादा किया, एक दूसरे से ये प्रॉमिस किया कि हम आज इस प्रोग्राम को बहुत अच्छे तरीके से आयोजित करेंगे, एंजॉय करेंगे। और मेरे जो सीनियर साथी हैं उनके द्वारा भी बड़े अच्छे सहयोग के साथ मुझे एक बात बताई गई, कही गई कि आज का दिन आलोचनाओं का नहीं हो सकता, समालोचनाओं का नहीं हो सकता,
आज का दिन अगर है तो सिर्फ देश के लिए है, देशभक्ति के लिए है, हमारे राष्ट्र के लिए है। और उसी कड़ी में हमने अपना एक जैसे कहते हैं एक एजेंडा सेट किया जाता है अपने प्रोग्राम को खूबसूरती देने के लिए। तो मैंने उसी परिप्रेक्ष्य में हमारे जो साथी हैं हमारे बीच में बहुत अच्छे अच्छे कलाकार के रूप में भी हैं, तो हमने यही आग्रह सबसे किया, कोई उस चीज को अदरवाइज बिल्कुल ना ले। मेरे लिए आप सभी हैं, पूजनीय है, आपके ही द्वारा आपकी ही शक्तियों से मुझे ये सम्मान मिला है कि मैं आपके बीच खड़ा होकर आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो अभी मैं सबसे पहले अपने प्यारे साथी हैं, मेरे दोस्त भी हैं, छोटा भाई भी है, सूरज प्रकाश कन्नौजिया, मैं उनको आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो अपनी प्यारी सी मृदुल आवाज में देशभक्ति का बहुत शानदार सा एक बहुत प्यारा सा गीत प्रस्तुत करें और इस पूरे माहौल को राष्ट्रीय भक्ति के रूप में ढाल दें। आइए। बड़ा ही शुभ अवसर है कि हम सब लोग यहाँ पर आज इस स्वर्णिम अवसर को मना रहे हैं। शायद ऐसा सौभाग्य किसी किसी को प्राप्त हो रहा होगा। इससे पहले कि मैं अपना देशभक्ति वंदे मातरम की जो आपके दिलों से निकले, सब जानते हैं देशभक्ति का गीत तो बाद में होता है और वंदे मातरम पहले। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे उस भारत माता के चरणों में मेरा ये वंदन। अपने आजादी को हम हरगिज़ भुला सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। अपनी आजादी को हम हरगिज़, थोड़ा थोड़ा साथ गाड़िएगा साहब। अपनी आजादी को हम हरगिज़ भुला सकते नहीं, क्या चलेगी जुल्म की अहले वफा के सामने, क्या चलेगी जुल्म की अहले वफा के सामने, आ नहीं सकता कोई शोला हवा। अपनी आजादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं, अपनी आजादी को हम हरगिज़ भुला सकते नहीं। वक्त की आवाज के हम साथ चलते जाएंगे, वक्त की आवाज के हम साथ चलते जाएंगे। हर कदम पर जिंदगी का रुख बदलते जाएंगे, हर कदम पर जिंदगी बदलते जाएंगे। घर वतन में भी मिलेगा कोई गद्दारे वतन, घर वतन में भी मिलेगा कोई गद्दारे वतन। अपनी ताकत से हम उसका सर कुचलते जाएंगे। धोखा खा चुके हैं और खा सकते नहीं, अपनी आजादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, अपनी आजादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं। और अंतिम पंक्तियों में क्या कहा है? वंदे मातरम। मेरे देश में पवन चले पुरवाई, मेरे देश को देखने भई सारी दुनिया आई। मेरे देश में पवन चले पुरवाई। इन्हीं पंक्तियों के साथ अब मैं अपने अगले वक्ता जो हमारे भाई
अशोक पोसवाल जी हैं, मैं उनको आमंत्रित करूंगा। उन्होंने वादा किया आज वो देशभक्ति की बात करेंगे। उनका स्वागत है। स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर मैं बार और बेंच को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और जैसा कि हमारे सेक्रेटरी साहब ने कहा कि देशभक्ति पे ही 4 लाइनें कहने की बात आई है। चूंकि मुझे अपनी कोर्ट पर व्यंग लिखने का बहुत शौक है और मैं बहुत व्यंग लिखा। अभी भी मेरे सब साथियों ने कहा, मैंने एक कविता लिखी थी जिसका टाइटल था वो जा वो जा वो जा। तो उसके लिए काफ़ी डिमांड थी। कल मेरे चैम्बर पे भी लोग आए, लेकिन चूंकि हमारे सेक्रेटरी साहब ने और हमारे प्रेसिडेंट साहब ने निर्देश किया है कि भाई देशभक्ति पे ही कुछ सुनाना है, तो इसलिए मैं 4 लाइनें ही सुना पाऊंगा। चूंकि जिस एक लाइन होती है, मेरी व्यंग की लाइन है तो व्यंग पे ही लिखता हूं मैं। और कोर्ट में मैंने बहुत लिखा है कोर्ट के लिए, जिसमें कि जूनियर सीनियर जुडिशियल अफसर्स के लिए, जिससे कि हमारी जो प्रॉब्लम है उनका हल भी निकल जाए और कविता की कविता हो जाए। तो मैं अपनी 4 लाइनें सुनाना चाहूँगा। और ये भी लाइन, जो 4 लाइनें हैं, ये उन देश के फिरकापरस्त लोगों के लिए है जो हमारे देश को तोड़ना चाहते। न जाने क्यों हमारा चिराग इन फूटों के खिलाफ भी जलता है। हम अमन पसंद व्यक्ति हैं, हम अमन पसंद व्यक्ति हैं। हमारे देश से पंगा रहने दो। हम अमन पसंद व्यक्ति हैं, हमारे देश में पंगा रहने दो। लाल और हरे में मत बांटो इसे, लाल और हरे में मत बांटो इसे। हमारी छत पर तिरंगा रहने दो, हमारी छत पर तिरंगा रहने दो। जय हिंद, जय भारत। वार दिए अंगारों पे जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने केसरी रंग सजाया है। मैं इन पंक्तियों को डेडिकेट कर रहा हूं अपने उन स्वतंत्रता सेनानियों के लिए जो बलिदान कर हमें आज इस सुखद पलों को महसूस करा रहे हैं। और हमारे जो अध्यक्ष जी हैं अरविंद शर्मा जी, उनके द्वारा विशेष रूप से मुझे कहा गया था कि इस बार इस गाने को आप तैयार कीजिएगा। तो मैंने उनसे कहा था कि ये थोड़ा सा बहुत हाई पिच और बहुत कठिन गाना है, तो इसलिए ओपनली मैं उतना नहीं, लेकिन आपकी भावनाओं का ध्यान रखते हुए मैं उसमें से कुछ ना कुछ अंश आपके लिए जरूर प्रस्तुत करूंगा। और अब मैं अगली कड़ी में अपने ओजस्वी जोशीले मेरे भाई, जिसका हर कोई इंतजार कर रहा है, राकेश वर्मा जी को आमंत्रित। परमादरणीय जिला जज महोदय, सम्मानित अध्यक्ष जी, उपस्थित बार और बेंच एवं श्रोतागण, सर्वप्रथम तो मैं आप सभी को इस 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और अपने देश के उन राष्ट्र सपूतों को नमन करते हुए जिनकी बदौलत हम आज इस खुली हवा में सांस ले रहे हैं, एक कविता पेश करता हूं, गीत पेश करता हूं अपने इस अमर तिरंगे के लिए, जिसका आज पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में देश हर सफलता, मेरे देश हर सफलता मिले तुझे को इस जहां में, हो अमर ये नाम तेरा इस चांद आसमां में। ऐ हिंद के तिरंगे ऊंचे रहो जहां में, हो अमर ये नाम तेरा इस चांद आसमां में। जय हिंद, वंदे मातरम। वो बहुत अच्छा गाते भी होंगे, बहुत अच्छा कविता भी करते होंगे। तो मैं, अगर मेरा कोई भी साथी अगर है तो मैं उससे आग्रह करूंगा कि मेरी इस गुस्ताखी की माफी के लिए, कि मैं शायद उसके उनको ना जानता हूं तो वो मुझे बता दे। तो हमारे जनपद न्यायाधीश महोदय, बार संघ के सम्मानित अध्यक्ष महोदय, महासचिव महोदय, आदरणीय प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय, पीठासीन अधिकारी, एमएसीपी, उपस्थित अन्य वरिष्ठ न्यायिक अधिकारीगण, अत्यंत
प्रबुद्धवाद, विद्वान वर्ग, विद्वान अधिवक्तागण, कर्मचारीगण, पुलिसकर्मी, मीडिया से आए मेरे भाई बंधु, सभी को आज आजादी के 75वें वर्षगांठ की हृदय के अंतर्मन से शुभकामना, खूब बधाई। मेरे लिए अत्यंत गौरव का विषय है, बार की भूमि पर आप लोगों द्वारा जो मुझे ये सम्मान दिया गया है, मुझे बोलने का अवसर दिया गया है, यह इस विशेष अवसर को मेरे लिए और उल्लासपूर्ण बनाता है। मेरे लिए निश्चित रूप से अत्यंत गौरव का विषय है, जिसके लिए मैं आप सभी लोगों का बहुत आभारी हूं और पूरे न्यायिक परिवार की ओर से आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। विषय चिंतन का है, मनन का है। हम प्रतिवर्ष कमोबेश इससे 19-20 करके स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। चिंतन इस बात का है कि क्या सिर्फ एक दिन का पर्व है या इस विषय पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। क्या इसी स्वतंत्रता दिवस की परिकल्पना हमारे बलिदानियों ने की थी या क्या हम उनके द्वारा बनाए गए मानक पर खरे उतर रहे हैं? यह विषय आप प्रबुद्ध जन के बीच चर्चा में होना आवश्यक है। हम अपनी न्यायिक व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में स्वतंत्रता दिवस की प्रासंगिकता को देखें तो हम आजादी का अमृत कितने वादकारियों को मिलकर पिला पा रहे हैं, यह विषय होना चाहिए। हमारे आपके बीच वो सामंजस्य होना चाहिए, हम मिलकर वो प्रतिमान स्थापित करें। यह संकल्प लेने का दिन है या सिर्फ 1 घंटे का कार्यक्रम करें और घर जा करके फिर हम कल से अपनी दुनियादारी में लग जाए, यह दिन उस दिन के लिए नहीं बना है। हृदय से विचार करिए और आज कम से कम 75वें वर्षगांठ पर यह संकल्प लेकर जाइए कि हम उन मनीषियों के, उन बलिदानियों की परिकल्पना को सार्थक करने का प्रयास करेंगे और अधिक से अधिक वादकारियों को स्वतंत्रता का अमृत पान कराएं। यही अमृत महोत्सव का उद्देश्य है। पुनः सभी को खूब हार्दिक बधाई। और जैसा मेरे बड़े भाई महासचिव महोदय ने कहा कुछ सरप्राइज पैकेज, तो आज मैं इतना सरप्राइज्ड हूं कि इससे ज्यादा कुछ हो नहीं पा रहा। और गीत संगीत आज तो सबसे सुंदर गीत हमारा जनगण मन है, जिसके गायन वादन के समय अगर रोंगटे न खड़े हो जाए तो भारतवासी कैसा। उसके बाद किसी गीत किसी संगीत की आवश्यकता नहीं रह जाती। आपके इसी स्नेह, इसी प्रेम का आकांक्षी, पुनः आभार, पुनः धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एकत्रित हुए हैं, इस अवसर पर हम आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। जैसा कि हमें पूर्व वक्ताओं ने बताया कि यह दिन वास्तव में हमारे कीर्तन और मनन का दिन है कि जिन आदर्शों को लेकर के हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने हमें यह आज़ादी दिलाई, क्या हम उसके उच्च स्तर को आज भी कायम रख रहे हैं या आगे रख पाएंगे। इसके लिए हमारा सबसे मेरा जो सुझाव है, जो मेरा मानना है कि हम अगर अपने कर्तव्यों का निर्वहन अपनी पूरी क्षमता के साथ करें तो निश्चित रूप से हम उसे कायम रखने में सक्षम होंगे, जो हमारे सेनानियों ने हमारे देश के लिए सोचा था। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको एक बार पुनः स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जुड़ा हुआ है और जहां भी मुझे मौका मिलता है मैं उस गीत को सुनाने की कोशिश करता हूं। आप तवज्जो देंगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। मेरी जान से प्यारे तुझको तेरा देश पुकारा जा, सुन बेटा सुन भैया सुन मेरे यारा, देखो वीर जवानों अपने खून पे ये इल्जाम न आए, माना कहे के वक्त पड़ा तो बेटे मेरे
पहले भारतवासी, फिर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम पहले भारतवासी। नाम जुदा है तो क्या हम सब भारत माँ के बेटे भाई, अब्दुल उसके बच्चों को पाले जो घर वापस राम न आए। देखो वीर जवानों अपने खून पे इल्जाम न आए। थैंक यू। और अब मैं इसी कड़ी में अपने जन अधिकारी मोटर एक्सीडेंट ट्रिब्यूनल जिला बार एसोसिएशन सहारनपुर के अध्यक्ष एंड सेक्रेटरी महोदय, सम्मानित अधिवक्तागण, मेरे न्यायिक अधिकारीगण, आज देशभक्ति से ओतप्रोत 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस हम लोग हर्ष उल्लास के साथ मना रहे हैं। मैं बड़ी गंभीरता से सभी वक्ताओं को सुन रहा था, तो मेरे जहन में एक बहुत छोटा सा एक सेंटेंस आया। मैंने कहा कि अगर हर व्यक्ति के लबों पर हर टाइम मुस्कान हो तो उसकी बात ही कुछ अलग होगी। और वो मुस्कान हमारी आजादी से ही संबंधित है, चाहे घर हो, चाहे हमारा प्रोफेशनल प्लेसेस हो। ये मुस्कान अगर सर्वत्र विद्यमान हो और हम ये संकल्प ले लें कि जितने भी भारतवासी हैं उनके चेहरों पे हम मुस्कान बनाए रखेंगे, तो ये सबसे बड़ी आज़ादी होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों को इस स्वतंत्रता दिवस की बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आयोजन पर इस पर ऊपर अपना पक्ष रखें। और सर, आपके बारे में मुझे एक चीज पता लगा है कि आप भी बहुत अच्छा गाते हैं, तो कम से कम आप हमारी उन भावनाओं का कद्र करते हैं। 2 लाइनें हो देशभक्ति के लिए, वो अवश्य प्रस्तुत करें प्लीज सर। यहाँ उपस्थित प्रधान न्यायाधीश महोदय, पीठासीन अधिकारी MA सिटी, बार के अध्यक्ष एवं हमारे इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे बार के महासचिव जी और मेरे सभी साथी न्यायिक अधिकारीगण, यहाँ उपस्थित सभी वरिष्ठ एवं कनिष्ठ प्रबुद्ध अधिवक्ताओं एवं अन्य उपस्थित कर्मचारीगण, पुलिस कर्मीगण एवं मीडिया के कर्मचारी, आज आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के लक्ष्य में ये आजादी का अमृत महोत्सव पूरे देश में हर्षोल्लास उमंग से मनाया जा रहा है। और आज स्वतंत्रता दिवस पर इस आजादी के अमृत महोत्सव का विशेष सारे भारतवर्ष में विशेष आयोजन किए गए हैं और हर भारतवासी इस स्वतंत्रता दिवस को आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के को देखते हुए बहुत ही हर्ष उमंग उल्लास में डूबा हुआ है। जैसा कि हम यहाँ अपने इस कार्यक्रम में भी देख रहे हैं, हमारे महासचिव, हमारे उच्च कनिष्ठ एवं वरिष्ठ अधिवक्तागण ने जिस तरह से अपनी भावनाओं को रखा है अपने गीत के माध्यम से, वो बहुत ही सराहनीय है। और जो हमारे महासचिव जी ने वादा किया था कि हम इस कार्यक्रम में वही उत्साह उमंग दिखाएंगे जो अपेक्षित है इस 75 वर्ष के अमृत
महोत्सव में, तो हम सभी उससे बहुत ही उनकी आप सभी के इन भावनाओं से प्रभावित हुए हैं। मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस स्वतंत्रता दिवस की देता हूं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि इसे अमृत महोत्सव के रूप में क्यों मनाया जा रहा है। ये 75 वर्ष आजादी के पूर्ण हुए हैं और जो हमारे शहीद स्वतंत्रता सेनानी हैं, जिन्होंने अपना एक बलिदान लाखों की संख्या में देकर ब्रिटिश शासन से हमें पराधीनता से मुक्त कराया, आज उनको भी नमन किया जाना इस अवसर पर बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना उनके इस बलिदान के स्वतंत्रता संभव नहीं हो सकती थी। तो मैं उन सभी लाखों स्वतंत्रता सेनानियों के देश के लिए दिए गए बलिदान, देश की आजादी में उनके योगदान को आज नमन करता हूं और अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। आज हमें उनसे जो आजादी में उनके जो योगदान है, उनकी जो ऊर्जा रही आजादी प्राप्त करने के लिए, उसके अमृत को आज विचार में हम सभी भारतवासियों को लेना है तथा उनके जो प्रेरणा रही, उसको प्रेरणा को अपनाते हुए अपने जीवन में नए भारत की जो आकांक्षाएं हैं, आशाएं हैं, और उन्हें भी परिपूर्ण करना है। मैं अमृत महोत्सव इन्हीं सभी का मिश्रित एक रूप है, जो प्रेरणा स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान से प्राप्त हुई है और जो नए विचार हैं, इन दोनों को अपने जीवन में उतारते हुए हमें नए भारत का निर्माण करना है। जहां तक हम सभी का कर्तव्य दायित्वों की बात है, वो आप सभी जानते हैं, और आजादी के बाद हम सभी संविधान प्रदत्त अधिकारों, संविधान में अपेक्षित दायित्वों से बंधे हुए हैं। वास्तव में उनको हमें अपने व्यक्तिगत जीवन में भी अपनाना चाहिए। हम सभी स्वतंत्र होने के अधिकार को तो रेखांकित करते हैं, लेकिन अपने दायित्वों को, एक जिम्मेदार नागरिक होने के दायित्वों का भी वहन करना इस संदर्भ में सभी को बहुत आवश्यक है। जहां तक व्यक्तिगत हितों की बात है, तो व्यक्तिगत हित, व्यक्तिगत स्वार्थ, ये सभी में अंतर्निहित हैं, लेकिन इनसे ऊपर उठकर हमें एक सामाजिक दायित्व का भी बोध का विकास करना होगा कि हमारे सामाजिक दायित्व क्या हैं, क्योंकि हमारे राष्ट्र की जो नींव है वो हमारी समाज है। हमारे समाज में जितनी भी व्याप्त कुरीतियां हैं, बुराइयां अभी भी हैं, आपस के जो कॉन्फ्लिक्ट हैं, उन सभी को हमें, विशेषकर आप अधिवक्ता बंधु जो प्रबुद्ध वर्ग हैं और वादकारियों को न्यायालय में न्याय दिलाने में सहायता करते हैं, न्यायालय की सहायता करते हैं, तो वो ऐसे समाज में भी अपने दायित्वों को निर्वहन करते हुए बहुत सी अपना इसमें एक राष्ट्र निर्माण में अपना एक अमूल्य योगदान प्रदान कर सकते हैं। आज डिजिटल युग का जमाना आ गया है
न्यायालय की कार्य पद्धति में भी बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं और आगे भविष्य में होंगे। अब चाहे न्यायालय के कर्मचारी हों, हमारे न्यायिक अधिकारीगण हों, हम सभी को बहुत सजग रहना है अपने दायित्वों कर्तव्यों के प्रति। और न्याय प्रदान करने में जो हमारी भूमिका है, आपकी भूमिका है वादकारियों को, उसमें हमें बहुत सक्रिय एक्टिव रोल अदा करने की अपेक्षाएं होंगी। जब हम आजादी के 100 वर्ष पूरा करेंगे तो शायद हम उस समय अपना आकलन इन मापदंडों पे करेंगे कि हमने जो आज टेक्नोलॉजी की तरक्की है, टेक्नोलॉजी का समावेश है हमारे सभी उसमें, उसको अपनाते हुए हमने कितना रिजल्ट दिया। तो आजादी के अमृत महोत्सव में बहुत से विचारों, बहुत से प्रेरणाओं, स्वतंत्रता आंदोलन से में महान जो हमारे अनुभूतियां रही हैं, उनसे प्रेरणा लेते हुए और नए विचारों का समावेश करते हुए आगे बढ़ने की आवश्यकता है। मैं आप सभी से अपेक्षा करूंगा और आग्रह भी करूंगा कि आप वास्तव में जिन उद्देश्यों को लेकर यह आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है उसे समझें और अपने कर्तव्य दायित्वों के प्रति सजग रहते हुए इसमें अपना योगदान करें। मैं अपने महासचिव जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने इतना अच्छा स्वतंत्रता दिवस के लिए कार्यक्रम यहाँ पे रखा और उन्होंने अपनी बहुत ही मधुर, उनकी आवाज बहुत ही अच्छी है, उससे हम सभी को जो देशभक्ति के गीत सुनाए वो बहुत ही हम उनसे रोमांचित हुए और वास्तव में देशभक्ति का जो जज्बा है वो उभर कर सामने आया। मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और पुनः शुभकामनाएं इस स्वतंत्रता दिवस को लेते हुए बधाई भी देता हूं। धन्यवाद। थैंक यू सर। मेरा रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला। जय हिंद। और अध्यक्ष जी श्री चौक जी से आग्रह करूंगा कि वो मंच पर आए और अपना विचार व्यक्त करें। अध्यक्ष जी। प्रथम अपनी मातृभूमि को प्रणाम करते हुए देश के शहीदों के चरणों में नमन। आज इस बार के प्रांगण में मैं स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर जनपद न्यायाधीश महोदय, फैमिली जज, जिला जज महोदय, पीठासीन अधिकारी और सभी न्यायिक अधिकारीगण और अपने वरिष्ठ अधिवक्तागण, मीडिया कर्मी, पुलिस कर्मचारीगण, सभी का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन करता हूं। आज मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि अमृत महोत्सव आजादी का जो मना रहे हैं उसके प्रत्यक्ष रूप से आपके सामने उपस्थित होने का मुझे मौका मिला है। मैं तहे दिल से आपका अभिनंदन, आभार व्यक्त करता हूं। मेरे कार्यकारिणी, सिविल कोर्ट बार के सम्मानित सदस्यों का जो सहयोग मुझे मिला है, मैं उनका सभी का तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूं। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि अब से पिछले कई सालों से स्वतंत्रता दिवस को यूजुअली हम मनाते आ रहे हैं
लेकिन इस बार मैंने जो बच्चे में, बूढ़े में स्वतंत्रता दिवस के मनाने का तरीका देखा है तो हमें आज़ादी के उस संघर्ष के समय की याद आती है। इससे हमें प्रेरणा जरूर लेनी चाहिए। आज हम आपके सामने न्यायिक अधिकारीगण, हमारे वरिष्ठ अधिवक्तागण हैं। अब हम लोग वो जोश नहीं दिखा पाते। अगर एक बार आप लोग बाघा बॉर्डर पर चले जाएं तो शायद वो जोश की अनुभूति हमारे बूढ़े, बच्चे या बुजुर्गों को अपने आप हो जाएगी। मैं आपको गारंटी से इस बात को कहना चाहूंगा। मैं एक बात इस मंच के माध्यम से अवश्य कहना चाहूंगा कि हम लोकतंत्र के ऐसे स्तंभ से अपने महासचिव कार्यकारिणी की ओर से बार संघ को यह आश्वस्त करना चाहूंगा कि जो हम बेहतर कर सकते हैं आपके सहयोग से, उसे और यही अपेक्षा मैं अपने मर्दोभाषी जिला जज साहब से और हमारे जो फैमिली कोर्ट जिला जज साहब है, पीठासीन अधिकारी है और जो न्यायिक अधिकारीगण है, वो भी और बेहतर करें और बेहतर ज्ञान दें और बेहतर करने का प्रयास करें। मैं जितने हमारे न्यायिक अधिकारीगण यहाँ ट्रांसफर हो गए हैं, मैं अपनी ओर से, अपने मंच के ओर से, अपनी कार्यकारिणी की ओर से, अपने अधिवक्ता समाज की ओर से इस बार संघ में तहे दिल से उनका आभार, अभिनंदन प्रकट करता हूं। और एक बात हमारे न्यायिक जो अधिकारी प्रकाश जी तिवारी ने तो हमें मोटिवेशन दिया है और ऐसे उच्च विचार दिए हैं, उससे हमें कुछ ग्रहण करना चाहिए और हम सबको कुछ कि उनके सामने कुछ कहना ज्यादा सार्थक मुझे नहीं लगता। आपकी ऊर्जा से तो मुझे वो रोमांच कम करने की जरूरत नहीं है। मैं देश के शहीदों के नाम आपकी आज्ञा से 2 लाइन जरूर कहूंगा। जिस दिन तू शहीद हुआ न जाने किस तरह तेरी माँ सोई होगी। जिस दिन तू शहीद हुआ न जाने किस तरह तेरी माँ सोई होगी। मैं तो बस इतना जानूं कि वो गोली तेरे सीने में उतरने से पहले जरूर रोई होगी, जरूर होगी। एक मैं अपने सैनिकों के जो हमारी रक्षा कर रहे हैं, जो हमारे लिए 24 घंटे अपनी जान हथेली पर रख कर हमारे लिए संघर्ष कर रहे हैं, हमें सुरक्षित रख रहे हैं, उनके लिए 2 लाइन अवश्य कहना चाहूंगा आपकी आज्ञा से। काश जिंदगी में कभी वो शाम आए, काश जिंदगी में कभी वो शाम आए, जिस मिट्टी से जन्मे उसके भी कभी काम आए। जिस मिट्टी से जन्मे उसके भी कभी काम आए। हर शाम को यही दुआ है रब से, हर शाम को यही दुआ है रब से। देश के लिए खुद को कुर्बान करके काश शहीदों में मेरा नाम आए, शहीदों में मेरा नाम आए। जय हिंद, जय भारत और आपका तहे दिल से पुनः आभार, धन्यवाद। जय हिंद। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए क्यूएम न्यूज़।